हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस की आज आपको प्रैक्टिस कराएंगे। कुछ सेंटेंस है जिनके माध्यम से हम प्रैक्टिस करते हैं, तो देखते हैं। पहला सेंटेंस है राम सेड टू राज, गो अभी। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट दिया है वह स्टेटमेंट आपका इंपेरेटिव है और आदेश का भाव प्रकट कर रहा है, ऑर्डर का भाव प्रकट कर रहा है। तो आर बी सेड और सेड टू को हम किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। तो राम ऑर्डर्ड राज और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देंगे, अर्थात वर्ब को इन्फिनिटिव रूप में लिख देते हैं। टू गो अभी। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, ऑर्डर हो नहीं सकता, रिक्वेस्ट हो नहीं सकती, अर्थात एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। तो आर बी सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे? एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, और दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देंगे और कॉमा नोट कॉमा को रिमूव कर देंगे और बचे हुए वाक्य को वैसा ही लिख देंगे, वर्क हार्ड, क्योंकि टू लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसीलिए वर्ब को चेंज नहीं करते हैं टेंस के अनुसार। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस, रानी सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट सिट हियर। तीसरा सेंटेंस में नेगेटिव का भाव प्रकट हो रहा है, तो लिखे बनाएंगे इसको इनडायरेक्ट में। रानी ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, और अब नेगेटिव का भाव रखने के लिए हमें इन्फिनिटिव टू से पहले हमें नॉट लगा देंगे, नॉट टू, और डू नॉट को हम रिमूव कर देंगे। अब लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिट हियर का देयर, हियर का देयर कर देते हैं। एडवर्ब जो आता है प्लेस सूचक, उसको हम हियर का देयर और कर देते हैं। अब देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। प्लीज अपने आप में रिक्वेस्ट है, अर्थात रिक्वेस्ट के बारे में बता रहा है, प्रार्थना के बारे में। तो हम सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे मी, और दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देंगे। और प्लीज मीन्स ही रिक्वेस्टेड है, तो प्लीज को हटा देंगे और उसके बाद हेल्प अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो दिया है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट को देख के बदलेगा। और किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में मी है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम। अब देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस वेट फॉर द टीचर। तो किसका भाव प्रकट हो रहा है? प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो बनाएंगे ही प्रपोज्ड। अब दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे और लेट अस को हम दे शुड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? दे शुड वेट फॉर द टीचर। दैट के बाद सदैव सब्जेक्ट वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए लेटस को हमने सब्जेक्टिव केस में बदला। अस को हमने दे कर दिया और लेट को हमने शुड कर दिया। अब देखते हैं सिक्स सेंटेंस, ही सेड टू हिज मास्टर फॉरगिव मी सर। तो मी और सर दोनों प्लीज का भाव सेंस दे रहे हैं, तो आर बी सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर का अर्थ है यहाँ मालिक, और दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देंगे। टू फॉरगिव और मी फर्स्ट पर्सन का, ही को देखकर हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। अब देखते हैं सेवन सेंटेंस, द पेशेंट सेड टू डॉक्टर प्लीज एंड माई पेन। तो प्लीज अपने आप में रिक्वेस्ट होता है, तो सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे? रिक्वेस्ट में। तो द पेशेंट
रिक्वेस्टेड डॉक्टर, डॉक्टर और टू से वाक्य जोड़ देंगे, प्लीज को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब बचे हुए वाक्य को लिख देंगे। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड माई, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस हो, माई, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, लेकिन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देख के, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा पेशेंट है, पेशेंट का मतलब ही, और ही का पॉजेसिव केस हिज होगा, हिज टी, हिज टी। तो आपका वाक्य बना द पेशेंट रिक्वेस्टेड डॉक्टर टू एंड हिज पेन। इस तरह से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।